Hello बच्चों, let's read the question. The question says explain any five technological and institutional reforms in the Indian agriculture. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हमें 5 ऐसे रिफॉर्म्स बताने हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडियन एग्रीकल्चर में किए गए हैं जिससे इंडियन एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई है. लेट्स रीड अबाउट द आंसर. एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी. देखिए एग्रीकल्चर जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी है. Continuous use of some land without the proper improvement had limited the pace of the agriculture development. देखिए एग्रीकल्चर हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटी है, हमारे पास रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है जिससे सेकेंडरी सेक्टर वर्क करता है. तो एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी का. बट कॉन्टीन्यूस यूज़ जो है लैंड का, अब उसी लैंड को जहाँ पे एग्रीकल्चर की जा रही है उसी लैंड को बार बार यूज़ किए जा रहे हैं तो उसमें हम लोग कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमारा जो है काफ़ी कम हो जाता है. अब हमारे पास क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर एग्रीकल्चर में हमारी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाई बिकॉज उस टाइम के ऊपर एग्रीकल्चर जो है हमारा काफ़ी डिक्लाइन पे जा रहा था. सो अर्लियर इंडियन एग्रीकल्चर वाज ओनली डिपेंडेंट ऑन द मानसून एंड द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. देखिए पहले होता भी क्या था कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है जो भी फार्मर्स है वो डिपेंड करते थे मानसून के ऊपर कि बारिश आएगी तभी जो है इरीगेशन हो पाएगी. नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल की नेचुरली जो सॉइल है वो अपने आप ही उसमें फर्टाइल पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. तो इन्हीं चीज़ों को जो है यूज़ किया जाता था. दस टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज द इंस्टीट्यूशनल चेंजेस वर डन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. इसीलिए हमारे पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए गए. इनके एग्रीकल्चर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी था. ये लोगों का प्राइमरी एक्टिविटी थी. इंडिपेंडेंस के बाद की अगर हम बात करें तो देश में डेवलपमेंट के लिए तो सबसे पहला हमारा जो वर्क किया गया वो एग्रीकल्चर सेक्टर में किया गया था. तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसमें भी एग्रीकल्चर को मेन बेस बनाकर इसके ऊपर वर्क किया गया था. क्या रिफॉर्म्स किए गए थे पढ़ते हैं हम. सबसे पहले तो कलेक्टिवाइजेशन जो है वो प्रोसेस हुआ. अब इसमें क्या हुआ, हमारे पास कलेक्टिवाइजेशन प्रोसेस क्या था. राइट ऑफ इनहेरिटेंस डिवाइडेड द लैंड होल्डिंग्स टू वेरी स्मॉल यूनिट्स दैट रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी. अब क्या हुआ कि हमारे पास ज़मीन के जो हक के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, जो ज़मीन के टुकड़े थे टुकड़े ज़्यादा होना स्टार्ट हो गए. जो बड़े बड़े पार्ट से वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना स्टार्ट हो गए जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस जो है काफ़ी रिड्यूस होना शुरू हुआ. इसीलिए कलेक्टिवाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स जो है वो डन हुई. कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स भी हमारे पास कलेक्टिवाइजेशन में आएगा कि जो हमारे पास ज़मींदारों के पास ज़मीनें थी उन ज़मीनों को जो है उनसे लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा और प्रॉपर्ली जो है खेत बनाए गए एंड देन उनकी डिविजन जो है फार्मर्स में की गई. तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो वर्क था वो कलेक्टिवाइजेशन किया गया. दूसरा लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को एलडीपी जो प्रोग्राम है उनको लॉन्च किया गया जिसमें प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट द ड्रॉट फ्लड साइक्लोन फायर एंड डिजीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया. अब देखिए जो फार्मर्स थे उनकी फसलें जो है ख़राब हो जाती थी फ्लड आने से, ड्रॉट सूखा आने से, साइक्लोन फायर एंड डिजीज़ से. तो इसमें क्या किया गया, इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई सो दैट जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा नुकसान जो है वो बियर ना करना पड़े और वो एग्रीकल्चर को प्रॉपर्ली करते रहें. तीसरा ग्रामीण बैंक्स को जो है इस्टेब्लिश किया गया. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स ऑन लोअर इंटरेस्ट ऑफ रेट्स. देखिए क्या हुआ कि पहले जो फार्मर्स थे एग्रीकल्चर करते थे, इन्हें अगर पैसे की ज़रूरत होती थी अपने एग्रीकल्चर के लिए तो ये मनी लैंडर्स के पास जाते थे क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था. स्मॉल जो फार्मर्स हैं उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था. तो इस वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ग्रामीण बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को गांव के एरियाज़ में इंट्रोड्यूस किया, बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि लोग जो हैं वो मनी लैंडर्स के पास ना जाएं जबकि कम जो है इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक्स के पास जाएं जहाँ से वो अपना लोन ले सकते हैं कम कीमत के ऊपर. तो इससे भी हमारा एग्रीकल्चर का जो है वो डेवलपमेंट हुआ. नेक्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ किसान क्रेडिट कार्ड्स. तो केसीसी हमारे पास यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है प्रोवाइड्स है इजी एंड चीप लोन्स टू द फार्मर्स. ये क्या करती है, ये इजी एंड चीप लोन्स जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करती है. पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS फॉर द KCC होल्डर्स. ठीक है, अब इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम को भी ऐड ऑन किया गया है कि अगर जो फार्मर्स हैं उनको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम के ऊपर भी इंश्योरेंस की जाती है. तो इससे भी किसानों का काफ़ी फ़ायदा हुआ है.
उसके बाद हमारे पास और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में हमारे पास देखें तो वेदर बुलेटिन्स को, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया फार्मर्स के लिए, वह इंट्रोड्यूस थ्रू द रेडियो एंड टेलीविज़न। कृषि चैनल है हमारे पास, जैसे कृषि दर्शन है, या हमारे पास एफएम के ऊपर वेदर बुलेटिन्स को बताया गया, सॉइल से रिलेटेड जो है चीज़ें उनको बताया जाता है, सो दैट लोग जो है, किसान जो है वो अवेयर रहे कि उन्हें किस तरह से जो है फार्मिंग करनी है, कब उन्हें जो है इरिगेशन जो करनी है, या कौन से उनको फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने हैं। तो इस तरह से हमारे पास इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इंडियन एग्रीकल्चर में हुए, जिन्होंने कि इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ाया। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। थैंक